अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सरेराह ड्रामे से मिलने वाले 9 मैसेजेस ये हैं। पहला मैसेज, अपनी बेटियों को पढ़ाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। दूसरा मैसेज, किसी भी जॉब को, किसी भी काम को हकारत से नहीं देखना चाहिए। अपनी औलाद की इस तरह से तरबियत करनी चाहिए कि वो हर जॉब की इज्जत करे और उसको करने में शर्म महसूस ना करे। तीसरा मैसेज, अपने बेटों को इतनी आज़ादी और इतनी आसाइशें भी नहीं देनी चाहिए कि वो इंतहाई लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो जाए। उनको बताना चाहिए छोटी उम्र से कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें आगे बढ़ के अपनी जिंदगी में क्या क्या काम करने पड़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बेटियों को समझाते हैं कि उनको आगे जाके क्या क्या कुछ करना है। चौथा मैसेज, हर घर में अगर आपके लिए मुमकिन है, हर घर में एक से ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए। पूरी फैमिली को एक बंदे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता उससे कुछ हो जाए तो पीछे घर को संभालने वाला या घर के अखराजात उठाने वाला कोई भी ना बचे। वो दूसरा इंसान जो आपके साथ कमाए, यानी बाप के साथ या शोहर के साथ, वो आपकी बीवी हो सकती है। बाप कमा रहा है तो बेटी कमा सकती है, बेटा कमा सकता है, घर बैठे भी कमाया जा सकता है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों को कमाना चाहिए ताकि अगर कोई भी मुश्किल आए तो दूसरा कमाने वाला घर को संभाल सके। पांचवा मैसेज, हमारे माशरे को यानी सोसाइटी को चाहिए कि वो फीमेल ड्राइवर्स की इज्जत करें, उनका एहतराम करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको कबूल भी करें, और अगर उनको कहीं फीमेल ड्राइवर्स दिख जाए तो उनको ऐसे ना देखें जैसे वो कोई एलियन है या कोई बिल्कुल ही अजीब व गरीब चीज है। वो भी इंसान है, रोजी रोटी कमाने निकले। हमारे माशरे को यानी सोसाइटी को चाहिए कि वो एक ऐसा माहौल पैदा करें कि फीमेल ड्राइवर्स जो काम करते हैं सड़कों पे निकल के, उनको गैर महसूस ना हो। वो ऐसा ना समझे कि जैसे वो काम करे निकल रहे तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, या अगर वो निकले तो कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाएगा। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमें चाहिए कि जिस हद तक हम कर सकते हैं एक पढ़े के माशरे के तौर पे हमें करना चाहिए। सातवां मैसेज, अपनी बेटियों को कम से कम इतना जरूर पढ़ाएं कि वो इस मुकाम पे पहुंचे, इस काबिल हो कि किसी की भी माँ आकर उनके ऊपर चढ़ाई ना कर दे। ये ना कहे कि जी वो उनके बेटे के काबिल नहीं क्योंकि उनका बेटा पढ़ा लिखा और कमाता है और इनकी बेटी जो है अनपढ़ है या फिर कमाती नहीं है या किसी काबिल नहीं है। अपनी बेटी को कम से कम इतना जरूर पढ़ाएं कि कोई भी इंसान आगे उनको यूं बेइज्जत करके ना चला जाए। आठवां मैसेज, हमें अपने दिमागों से ये चीज निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो भी औरत घर से बाहर निकल के काम करती है या ड्राइविंग करती है या कोई भी काम करती है तो वो खराब औरत है और उसको लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे, या उसको रिश्ता नहीं मिलेगा, या वो इस माशरे में रहने के लायक ही नहीं है। साथ ही साथ हमने इस चीज को भी अपने दिमागों में बिठा लिया है कि अगर तो कोई लड़की जॉब करना चाहती है तो घूम फिरा के बस उसके पास एक ही जॉब बचती है कि जी वो स्कूल में जाके टीचिंग कर ले। हर इंसान टीचिंग के लिए नहीं बना होता, इसलिए हमेशा ये सोचना कि अगर उसको जॉब करनी भी है तो वो टीचिंग ही करे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। क्या पता उसमें कोई और चीज करने की काबिलियत हो। हमें चाहिए कि हम अपने दिमागों से ये चीज निकाल दें कि जी जो लड़की जॉब करती है वो खराब होती है। नवा मैसेज जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक लड़की की भी यानी बेटी की भी जज्बात होते हैं, उनके जज्बात को यूं कुचल के आगे नहीं निकल जाना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो आपसे कुछ कहती नहीं है, बर्दाश्त करती है, उनमें बर्दाश्त ज्यादा होता है और उनको हमेशा से बचपन से तलकीन की जाती है कि जी आपको हमेशा बर्दाश्त ही करना है। इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि वो उससे बर्दाश्त करने के लिए बनी है और उनके साथ जो भी जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो रही है वो चुपचाप उसको बर्दाश्त करते हैं। हमें ये बात समझने की जरूरत है जिस तरह से बेटों के एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, जैसे हम सबके एहसास और जज्बात होते हैं वैसे ही बेटी के भी होते हैं। उसको भी बोलने का हक दिया जाए, उसको भी उसके हुकूक दिए जाए, उसके हुकूक से उसको महरूम ना रखा जाए सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है कि वो कुछ नहीं कर सकती, कि उसने अगले घर जाना है। क्या आप लोग इन सारे मैसेजेस से या इनमें से किसी भी एक मैसेज से इत्तेफाक रखते हैं, या आप लोगों को लगता है कि सरेराह के पहले एपिसोड में जो कुछ दिखाया गया, जो पैगामात दिए गए वो बिल्कुल ठीक थे या उनकी कोई हकीकत नहीं थी? अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।